नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का अग्रसेन नगर कोसी में आगमन हुआ। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोसी कलाक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय एवं प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण कुमार सेठ के द्वारा तस्वीर एवं दुपट्टा देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 15 मार्च 2026 रविवार को आगरा के कागारोल में होगा एवं विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का परिचय सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह भी होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैश्य बंधु पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे एवं विवाह योग्य वैश्य युवक एवं युवतियों का परिचय सम्मेलन भी करवाया जाएगा। कोसी और आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में लोग आगरा के कारगिल में 15 मार्च को पहुंचे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय एवं राष्ट्रीय प्रभारी हरिओम अग्रवाल ने लोगों से कागारोल पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री अमित कुमार वार्ष्णेय, जगदीश गुप्ता, विजय गोयल, मीनाक्षी अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री महिला मोर्चा, वंदना जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, महामंत्री रेखा अग्रवाल, पूनम गुप्ता, हुकुम चंद अग्रवाल, दान बिहारी अग्रवाल, हार्दिक गर्ग आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ कोसी कला निवास पर पधारे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें स्वजातीय जो वैश्य बेटियां हैं और युवक हैं, उनका परिचय सम्मेलन भी कागारोल आगरा पे रखा गया है, जिसमें ये फॉर्म है, इसको भर सकती हैं, जिससे कि इससे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आगे जो है अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा जो है समय समय पर इस तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय मीटिंग हम करते रहते हैं। ये जो कार्यक्रम कागारोल में 15 मार्च का रखा गया है, इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से और देश भर के हमारे जो हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। उसमें कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जब ये आपने प्रश्न किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से यूजीसी के बारे में, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में यूजीसी के विरोध में भी हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो यूजीसी कानून जो लाए हैं, उस यूजीसी से हम लोग बट रहे हैं आपस में। हम जो व्यापारी का काम सभी लोगों के साथ काम करने का है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे व्यापार में हमारे फर्क आए। हम उस तरह से यूजीसी का हम विरोध करेंगे। और उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रीगण, श्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं और श्री जो है राकेश गर्ग लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन भी पधार रहे हैं, और एमएलसी जो है विजय शिवरी वहाँ रहेंगे। तो मैं सभी अपने समाज के लोगों से, वैश्य समाज के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुँचें, जिससे जितनी भी हमारी संख्या वहाँ दिखाई देगी तो राजनीतिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से हमको मजबूती मिलेगी। यही मेरा कहना है। लोगों ने देखा है कि हमारे अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में घूम घूम कर वैश्य समुदाय को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे सुमंत गुप्ता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पधारे हैं और उनके साथ पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम भी यहाँ उपस्थित है। हमारे हरिओम जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हरिओम राष्ट्रीय प्रभारी जी है हरिओम जी, अमित वार्ष्णेय जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कमल वार्ष्णेय जी वगैरह, हम तो सब लोकल हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल वार्ष्णेय जी, और सभी लोकल मीनाक्षी अग्रवाल जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ कोसी कला के अंदर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर पहले तो मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं हम इनका, पूरी टीम का। और इसी के साथ ये संदेश लेके आए कि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की आरवी रावत रिसोर्स है जो आगरा में कागारोल में आरवी रावत रिसोर्स है, वहाँ पर ये आगरा के अंदर स्थित है। तो वहाँ पर एक 15 तारीख को एक राष्ट्रीय अधिवेशन
अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का होने जा रहा है। तो उसमें हज़ारों की संख्या में हमारे पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। तमाम तरह के विषयों पर चर्चा होगी और जैसा कि बताया कि प्रस्ताव भी उसमें तमाम तरह के पास किए जाएंगे और देश की सारी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ या अन्य सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों उन पर भी उसमें विचार किया जाएगा। तो उसमें मेरा तो यही आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें यहाँ से। और उसमें हमारे कोसी कला आसपास छाता नंदगांव बरसाना जो भी आसपास के एरिया है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य लोग, मैं राष्ट्राध्यक्ष को यही बात कर आशान्वित करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और हाँ, कागा रोड आगरा में 15 मार्च को। इसी के साथ साथ हमारे वहाँ पर परिचय सम्मेलन भी होगा। वैश्य जो समाज के युवक युवती हैं, शादी योग्य युवक युवती है वैश्य समाज की, उनका वहाँ परिचय सम्मेलन भी होगा जिससे उनकी आगे करके शादी करवाई जाए। तो उसमें इस तरह के भी वहाँ पर जो है अब जो जाना चाहते हैं इसमें क्या नाम है परिचय सम्मेलन में, तो युवक युवती वहाँ वो भी पहुँचें, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी क्या नाम है वहाँ स्वागत है, जिससे वो अपने मन पसंद के जोड़े वहाँ पर अपने पसंद कर सकें और आगे भविष्य में उनकी आपस में शादी करवाई जा सके। तो निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में सफल होगा। जय हिंद। एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 15 मार्च को आगरा के कागारोल में आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ साथ विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन जैसा सामाजिक कार्य का भी कार्यक्रम उस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे, वहीं समाज में जन जागरण और जन चेतना पैदा करने का भी काम किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आगामी विधानसभा के चुनाव में स्थापित हो, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए हम लोग उस दिन प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। सर्वाधिक राजस्व में योगदान, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना तथा रोजगार के साधन मुहैया कराना, सर्वाधिक योगदान यह वैश्य व्यापारी समाज करता है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। इसलिए इस सम्मेलन में हम लोग मांग करने वाले हैं कि वैश्य व्यापारी समाज को उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का स्थायी और परंपरागत कोई वोट है तो ये वैश्य समाज है, लेकिन आज उसकी सर्वाधिक उपेक्षा की जाती है। सर्वे, छापे और उत्पीड़नात्मक जैसी कार्रवाई भी ये वैश्य व्यापारी समाज के साथ ही झेली जाती है। वर्तमान समय में भी सर्वाधिक जीएसटी के, आयकर के, अन्य विभागों के छापे भी का भी शिकार ये वैश्य व्यापारी समाज होता है। हम लोग मांग करने वाले हैं कि सर्वे, छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बंद होनी चाहिए, जिससे वैश्य व्यापारी समाज आने वाले कल में अधिक फल फूल सके। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग 15 मार्च को इकट्ठे हो रहे हैं। सभी जगह जाके जन जागरण और जन चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। आह्वान भी है कि अधिक से अधिक संख्या में कागा रोड पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, शंखनाद करें। इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं माननीय कपिल देव अग्रवाल, इसमें इनका नाम नहीं है, उनकी भी स्वीकृति इस कार्यक्रम में हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। तो उनके आने से निश्चित रूप से समाज में उत्साह का वातावरण पैदा हुआ। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें कितना हित है और कितना हित। यूजीसी एक तरफ तो हम लोग हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और यूजीसी जैसे योजना समाज को बांटने की है, समाज को तोड़ने की है। ये किसी भी दृष्टि से समाज और देश के लिए और विशेषकर हिंदू समाज के लिए किसी दृष्टि से उपयोगी नहीं कही जा सकती है। एक तरफ हम जहाँ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये तो बिल्कुल ही इसके विपरीत दिशा में जाने वाला है। तो हम लोग मांग करने वाले हैं कि समाज को बांटिए मत। वैश्य एकता परिषद और संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी बिल में एक बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की आवश्यकता। बदलाव की इसकी आवश्यकता ही नहीं, जैसी व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था चलती रहनी चाहिए।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।